आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री राउंड टेबल मीटिंग में, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। समाधान नहीं करते, ऐसा लगता है कि जो आप बता रहे हो करने ही थे। इसलिए राघवेंद्र जी कह रहे हैं जो बिल्कुल सही बात है। 20 महीने में 4 महीने लोकसभा चुनाव कम नहीं कर रहे थे, मैं 4 महीने लोकसभा चुनाव में भी लगा रहे, लगातार जो सारी व्यवस्था ठप करके सरकार के लिए ये चुनौती रहती है इतनी अच्छी बात है। लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में हमारे लोग भी जीत के आना चाहिए। हम अपनी सारी बातों के साथ एक जो विश्वास जनता का कायम रहता है, तो मुझे इस बात का संतोष भी है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है। माननीय मोदी जी ने उनकी सरकार बनाने के लिए जो हमको चुनौती दी, तो जितनी सीटें थी सब जीत जाए, हमारे पास बचे ही नहीं और कहाँ जीते हम 29 की 29 जीत गए, एक भी सीट खाली नहीं बची है, सारी सीटें हमारे साथ हैं। हम इस तरह से काम नहीं करते, काम करना ही चाहते हैं। और जैसा आपने कहा कि आपने 15 दिन की बात कही, मैं तो आप 8 दिन में, तो 8 दिन में फिर बैठ जाऊंगा, आपको 8 दिन बाद वापस आप डिसाइड करो और क्या काम है। तो आजकल तो कोई परेशानी वर्चुअल की हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हो सकती है, ऐसे हर एक की मेन टू मेन भी हो सकती है, लेकिन कामन रूप से बात कर लेने से एक विश्वास भी बनता और अपना परस्पर संकल्प का समाधान भी होता। और जब जो पहली बार मध्य प्रदेश आए, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ कई कारण से। केवल आप अपना बिजनेस भी करो, बहुत अच्छी बात है, तो बिजनेस में ये गोकुल वाले बैठे हैं, अग्रवाल जी बैठे हैं, श्रेय बैठे हैं, ये तो तमिलनाडु कोयम्बटूर से आके उनसे नवंतिका में मिलाते हैं, सारे तो ग्रुप आ गए हमारे पास। तो वर्धमान कहाँ से अम्बालाल लुधियाना है ना, और हमारे गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी वाली फैक्ट्री वाले है ना, कौन आए, राजेंद्र गुप्ता जी की से संतोष शर्मा जी आए, सारे तो नाम है यहाँ पे, आपको कौन कौन से बचे, नीरज जैन, राजकुमार जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, तरुण बंधुआ जी, अखिलेश राठी जी, द्विवेदी जी, हिमांशु ठकरा जी, के सिंह जी, श्रेय तोरी, प्रभात कुमार सिंह, सिद्धार्थ इंद्रा, के मुंद्रा, संदीप जी, आजाद जी, सारे यहाँ मौजूद है। और इधर से आपको देखता हूँ तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। वामसी जी, अंशुल जी, तेजस जी, जितेन बेलानी जी, रमन दत्ता जी, रमन दत्ता, तपन बंसल जी, रोहित नड्डा जी, आप में से पहली बार कौन कौन मध्य प्रदेश आया? भोपाल आए। अच्छा, मध्य प्रदेश के भोपाल के अलावा कोई शहर में भी आया हो? ऐसे करते करते आपको सारी चीज दिखा देगी। जैसे वो टेक्सटाइल हब है, हम पूरे प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाना चाहते हैं, हर जगह से ये आवाज मार्केट बने, प्रकार की संभावना है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लगे ये बाजार छूट गया था, क्या इसमें आना चाहिए। मैं एक और बात आपके लिए देना चाहूँगा, भारत सरकार के माध्यम से भी जो आपको सुझाव दिए, हमारी सरकार तुरंत अपना लेगी, जो अच्छे सुझाव है माननीय मोदी जी के माध्यम से, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे जो देश को गौरव दिला सके। आज के इस अवसर पर इतनी प्रकार की बातें हुई, मैं अब दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। इतनी प्रकार की विशेषता मध्य प्रदेश की मैंने पहले भी आपके बीच में बोली थी, और आज की दृष्टि से खासकर जो हमारा ये 31 जुलाई के दिल्ली के बाद का ये जो समय मिला है, वास्तव में आप सबको देख के उत्साहित भी हूँ। और प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी को हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर ये केवल नारा नहीं है, वस्त्रोद्योग एक व्यापक रोडमैप है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी ठोस उपलब्धियाँ, खासकर ये जो वादे नहीं, हमारी जितनी भी पॉलिसियाँ टेक्सटाइल की बनी, उसमें मध्य प्रदेश ने अपनी सारी ताकत निचोड़ करके निकालने का प्रयास किया कि वो बेहतर से बेहतर बने। और PLI ये हमें बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज की स्थिति में। इसमें निवेश भी जो हुआ है 3513 करोड़ का निवेश इसमें आया है। PM इंदिरा पार्क के लिए आप बहुत जल्दी आमंत्रित है, 16,000 करोड़ के प्रस्ताव तो आ चुके हैं, अभी तक भूमि पूजन भी नहीं हुआ है। और कुछ कारण अभी हम इतने आगे जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने अधिकारी देते हुए भारत सरकार का मंत्रालय करा, थोड़ा हमको 21 दिन का टेंडर लगा, तो 15 दिन में उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित कर दिया। हमने कहा थोड़ा जल्दी हो गई, 20-25 दिन तो दो हमको। इतनी तेज गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
की बातों के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। और जैसे कि आपको मालूम है, फैक्ट्री स्थापना के लिए भी केवल 30 दिन की गारंटी में हम सारी चीजें कर देते हैं। बहुत सारी पॉलिसियों और बहुत सारे कानूनों को भी बदला है, जिसके आधार पर जो काम को रोकते थे, अनावश्यक कानूनों को खत्म किया। 29 प्रकार की कमीशन लगती थी, केवल 10 प्रकार की खत्म लिया है। और एक और बात है कि आप अगर आओ तो टेक्सटाइल में जितने प्रकार से आप और भी क्या सुझाव चाहते हैं वो जरूर भी लिख के देना, कि बिजनेस को और बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो टेक्सटाइल वाले मामले में मेरी आत्मा ज़्यादा ही आपके लिए है, क्योंकि इसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। और ये केवल आप तुलना करो कि बाकी के अड़ोस पड़ोस के देश के जिसके नाम आप ले लो, वो बच्चे किसके, भारत के तो बच्चे हैं, का अलग है। भारत के बच्चे भारत से आगे निकल जाएंगे तो बात कोई चुनौती लगती है। तो बाप ही रहना चाहिए, चाचक करने पड़ेगा क्षमता से उन सारी कमियों को दूर कर लेंगे जिससे गुंजाइश होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बहुत अच्छे आयोजन में पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और जिस प्रकार से हम सब बैठ कर के बात कर रहे हैं, मैं BSF के साथ ये जो हमारे साझेदारी का एक नया विश्वास हुआ है, इस पे हम सब खड़े उतरेंगे। और मित्रों, इतिहास गवाह है, जब भारत में खाना है तो भारत का मुकाम बहुत ऊंचा जाता है। और इस ऊंचे जाते मुकाम की घबराहट दुनिया में हम देख रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसे की जरूरत है। अब हम दुनिया के अंदर देश नहीं देख रहे, बार बार लिस्ट आती कि देश के उद्योगपतियों का दुनिया में कितना मान सम्मान बढ़ गया। हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो दुनिया में हर जगह अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता सबके रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनकी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। वैसे में हम उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, हम सबको यही सोचना चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आमतौर पर त्योहार का आनंद कैसे होता है। हमारे यहाँ व्रत, पर्व और त्योहार ये तीनों परंपरा है। पर पर्व और त्योहार में अंतर क्या है? तो पर्व का आनंद है जन्माष्टमी, रामनवमी, उस दिन उपवास रखना पड़ता है। तो त्योहार का आनंद है खूब खाने पीने मिलता, होली, दिवाली। तो हम ये त्योहार मनाने की तरफ जा रहे हैं, तो त्योहार कल का आपके आने से आज से बन गया, तो खूब खा पी के जाना आनंद के साथ। यहाँ सब कुछ मिलेगा जिस प्रकार से आपकी भावना है। और पर्यटन की दृष्टि से भी, इतिहास की दृष्टि से भी, पुराने प्राचीन ज्ञान की दृष्टि से कई प्रकार की चीजों से प्रदेश अपने उस गौरवशाली अतीत को समेटे। यहीं पास में सांची का स्तूप जो 2200 साल पहले सम्राट अशोक का वो काल याद दिलाता है। जब सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली थी, उसके 10 साल पहले मध्य प्रदेश में उज्जैन से वो युवराज करके रखे। और इसी भीमबेटका के अंदर जब मानव जीवन का विकास का अंकुरण हो रहा था, गुफा कंदराओं में मनुष्य जैसा जीवन बिताता था, उस जीवन बिताने के चिन्ह वो छोड़े गए, उनके हाथ से बनाए गए चित्र, सेल अपनी आंखों से दिखाई देंगे, जहाँ पर हम अपने उस समय के पूर्वजों को, उनकी चित्रकारी को, उस समय के शिकार करने के तरीके को, जानवरों को, भावनाओं को, 15 लाख साल पुराने चित्र आपको मिले। 15 लाख साल पहले के मानव कल्पना मस्तिष्क में क्या होगी वो भी आपको। और सहस्तित्व की भावना में मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत भी देख लेना। जब कई सड़कों पे दिन में आप पूरा रात में टाइगर घूमते, इतना पास में टाइगर अभयारण्य हमारे यही भोपाल के आसपास। आमतौर पर कई कारण से मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी गौरवशाली स्थिति। और आखिरी में समय गणना की दृष्टि से सबका समय नियत, ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका समय हर सांस से बता हुआ। एक सांस हमको नया जीवन दे दे। कई बार गलतफहमी में हम मना लेते हैं जन्मदिन 1 साल बाद आएगा, अरे अगली सांस नहीं आई तो भारत माता के लिए वही हो जाएगी। किसने देखा अगला जन्म? हर सांस हमको जन्म देती, इसलिए श्वास की भी गिनती। एक दिन में व्यक्ति मोटे तौर पर 21,500 सांस लेता है।
ये उसकी सांस नहीं गिनती, इन सांस के लिए भी उसको अपनी जवाबदार होना चाहिए। इसलिए सबका काल है और इसलिए उसको महाकाल की नगरी बोला जाता है। और वो महाकाल मतलब समय की नगरी, तो वहाँ पास में ही है हमारे महाकाल, आपको दर्शन का मौका मिलेंगे धार्मिक दृष्टि से भी, और कई प्रकार के ऐसे आपके को समेटे हुए इस प्रदेश से आपका ये जो संबंध आया, भगवान करे स्थायी रूप से रहे। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी हमने अपनी फ्लाइट के लिए 15 लाख रुपये प्रति फ्लाइट सब्सिडी देने के लिए सरकार की पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट, प्रति फ्लाइट वो अगर 4 बार आएगा तो 4 बार 15 लाख रुपये हमारी तरफ से उसको देने वाला है, ताकि यहाँ से तो देश का संबंध रहे। तो ये मैं आपके बिजनेस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की